हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही एग्जाम रेलेवेंट, एग्जाम्स में बहुत पॉपुलर टॉपिक करने वाले हैं, ट्रेन एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस को। जनरली ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछता है कि एक ट्रेन चल रही है, कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद में ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है और जिस वजह से कि ट्रेन लेट होती है। और एक सेकेंड सिनारियो ये बताता है कि अगर ट्रेन इतने किलोमीटर के बाद में एक्सीडेंट होता तो ट्रेन इतने मिनट्स लेट होती। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें या तो स्पीड पूछेगा, या फिर डिस्टेंस पूछेगा, या फिर टोटल ट्रैवल टाइम पूछेगा। जो भी पूछे हमारा कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। तो हम आज ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले एक दो मिनट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, जो टाइम स्पेस डिस्टेंस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें पता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक ही हमारा कॉमन फॉर्मूला है, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। और अगर ऐसे केस में हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो या डिस्टेंस सेम हो, दो केसेस में, तो फिर टाइम और स्पीड हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, या जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो ठीक उसका उल्टा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या रहेगा कि कई बार आपको दिया होगा कि जो स्पीड होती है एक्सीडेंट के बाद, आप एक्सीडेंट के बाद में लेटेस्ट से स्पीड हमारी 2/3 हो जाती है। यानी कि अगर एक्सीडेंट से पहले स्पीड 3 यूनिट रही होगी तो एक्सीडेंट के बाद में 3 से स्पीड 2 हो जाएगी। और हमें पता है कि टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो ठीक उल्टा होगा ऐसे केसेस में। तो अगर स्पीड हमारी 3 से 2 हो गई है तो क्या हम कह सकते हैं कि टाइम हमारा 2 से 3 यूनिट हो गया होगा? है कि नहीं? और अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि इस वजह से हमारी ट्रेन 30 मिनट लेट हो गई, तो क्या हम कह सकते हैं कि क्योंकि स्पीड हमारी 3 से 2 हो गई है, टाइम हमारा 2 से 3 हो गया है, तो जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है? 1 यूनिट का डिफरेंस आया है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू तो 30 मिनट दी हुई है क्वेश्चन में। क्या ये बात समझ में आती है? आखिरकार इसी 1 यूनिट की वैल्यू तो क्वेश्चन में हमें 30 मिनट्स दी हुई है, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट दी हुई है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो यूजुअल टाइम होगा ट्रेन का वो 1 आवर रहा होगा, 30 मिनट का डबल यानी 60 मिनट्स रहा होगा। और आज ट्रेन ने 30 × 3, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 मिनट्स, तो 30 × 3 यानी कि 90 मिनट्स लिए हैं वही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से क्वेश्चन ये कहे कि हमारी स्पीड 3/5 हो गई है, यानी कि अगर पहले स्पीड 5 थी तो स्पीड हमारी 5 से 3 हो गई है। और अगर स्पीड 5 से 3 हो गई है तो टाइम हमारा पहले अगर 3 यूनिट लगता होगा तो अब 5 यूनिट लगेगा। और अगर क्वेश्चन कहता है कि अब स्पीड 3/5 होने के बाद में ट्रेन हमारी 40 मिनट्स लेट हो रही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है टाइम का, पहले 3 यूनिट टाइम लगता था अब 5 यूनिट टाइम लग रहा है, तो जो डिफरेंस है 2 यूनिट का, ये हमारा 40 मिनट्स के बराबर होगा। और अगर 2 यूनिट 40 यूनिट्स के बराबर है, 40 मिनट्स के बराबर है, तो 3 यूनिट हमारा 60 मिनट के बराबर होगा। यानी कि जनरली आमतौर पर ट्रेन को 60 मिनट लगते होंगे ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, लेकिन आज 60 + 40 100 मिनट लगे हैं। क्लियर है? या फिर अगर हमें दिया होता कि 4/7 हो गई है स्पीड, यानी कि पहले 7 थी अब 4 हो गई है, तो स्पीड अगर 7 से 4 हो गई है तो टाइम 4 से 7 हो गया होगा, 4 से 7 हो गया होगा। ठीक है। और अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 24 मिनट्स ट्रेन लेट हुई है, तो यानी कि हमको किसकी वैल्यू दे रहा है? 4 और 7 के बीच के डिफरेंस की 3 यूनिट की वैल्यू दे रहा है। 3 अगर यूनिट हमारा 24 मिनट्स के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट्स हमारा, क्योंकि 1 यूनिट 8 मिनट के बराबर होगा, यानी कि 4 यूनिट हमारा 32 मिनट्स के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर होती है? यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। अब अपने एग्जैक्ट ट्रेन एक्सीडेंट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, लेटेस्ट से क्वेश्चन हमसे कहता है कि ट्रेन 120 किलोमीटर चलती है, उसके बाद में ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद में ट्रेन की स्पीड 3/4 हो जाती है। ठीक है। ट्रेन 120 किलोमीटर चली, इसके बाद में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट की वजह से ट्रेन की स्पीड अब पहले की 3/4 हो गई, जिसकी वजह से ट्रेन 1 आवर लेट हो जाती है।
फिर क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हमारी ट्रेन का जो एक्सीडेंट है, ठीक है, वो अगर 60 किलोमीटर आगे हुआ होता, अगर एक्सीडेंट हमारा 60 किलोमीटर आगे हुआ होता तो ट्रेन 45 मिनट्स लेट होती। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक्सीडेंट आगे होगा तो ये जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये ट्रेन ने नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल की होगी, है कि नहीं? तो समय कम लगेगा पहले वाले केस के रिस्पेक्ट में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, समय पहले वाले केस के रिस्पेक्ट में कम लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि कम लेट होगी ट्रेन। अब इन दोनों केसेस को हमें कंपेयर करना है। तो अगर आप दोनों केसेस को कंपेयर करोगे तो क्या समझ में आएगा कि पहले वाले केस में ट्रेन 1 आवर लेट हो रही है और सेकेंड वाले केस में 45 मिनट्स लेट हो रही है, यानी कि एक तरह से 15 मिनट कम लेट हो रही है। और ये 15 मिनट कम लेट क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये इस बार हम नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि जो 15 मिनट ट्रेन लेट हो रही थी ये सिर्फ और सिर्फ ये 60 किलोमीटर के स्ट्रेच की वजह से हो रही थी। क्या बात समझ में आती है? और ये 60 किलोमीटर का स्ट्रेच अगर ट्रेन 4 की बजाय 3 स्पीड से चलेगी, सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रेच पे हमें फोकस करना है, क्योंकि यहाँ की वजह से ट्रेन 15 मिनट लेट हो रही है। बस ये दो चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है? तो अगर हमारी स्पीड 4 से 3 हो रही है इस स्ट्रेच में तो टाइम 3 से 4 हो जाएगा, और बीच का जो फर्क है 1 यूनिट वो कितने के बराबर होगा? 15 मिनट, क्योंकि इस स्ट्रेच की वजह से 15 मिनट ही ट्रेन हमारी लेट हो रही है। तो अगर 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है यानी कि 3 यूनिट हमारा 45 मिनट के बराबर होगा। यानी कि आमतौर पे ट्रेन 45 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है। क्या ये बात समझ में आता है? आमतौर पे ट्रेन 45 मिनट में 45 मिनट्स में 60 किलोमीटर चलती है। 45 मिनट्स कितना हुआ हमारा? 3/4 आवर्स में 60 किलोमीटर चलती है। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड हो जाएगी हमारी 60 × 4/3, यानी कि 20 चौको 80 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ में आती है? यानी कि ट्रेन की यहाँ पे स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कब की स्पीड हुई? ये यूजुअल स्पीड हुई जिससे कि ट्रेन ट्रैवल कर रही है। और बदलने के बाद ट्रेन की स्पीड क्या होगी? इसकी 3/4 होगी। तो बाद वाली स्पीड अगर पूछता है तो 80 का 3/4 होगा। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली भी निकाल लेते हैं। अगर बाद वाली स्पीड पूछता तो हमें पता है कि 4 यूनिट टाइम, यानी कि अभी कितना टाइम लगा है? 60 मिनट का टाइम लगा है 60 किलोमीटर जाने में, यानी कि स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक्सीडेंट के बाद की स्पीड है। एक्सीडेंट के पहले की स्पीड उसकी 4/3 होगी, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो स्पीड तो हमने बहुत आसानी से निकाल ली। क्या ये बात समझ में आती है? अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि डिस्टेंस टोटल ट्रेन ने कितनी ट्रेवल की है, यानी कि अगर ये पॉइंट हम अपना ए मान लें और इस पॉइंट को बी मान लें, तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? क्वेश्चन अगर हमसे ये बात पूछ रहा है, ठीक है। अब हमें ए से लेकर लेटर से ये पॉइंट हमारा सी है, तो ए से सी तक की डिस्टेंस तो पता है कि ए सी हमारा 120 किलोमीटर है, वहाँ तो कोई समस्या नहीं है। हमें सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। और क्या पता है हमें? हमें ये पता है कि सी से लेके अगर ये पॉइंट डी है तो सी डी डिस्टेंस ये हमारी 60 किलोमीटर है, और इसकी वजह से ट्रेन 15 मिनट लेट हो रही है, और टोटल सी से लेके बी तक की डिस्टेंस की वजह से 1 घंटा लेट हो रही है, यानी ठीक 4 गुना लेट हो रही है कि नहीं? सी डी डिस्टेंस की वजह से ट्रेन 15 मिनट लेट हो रही है जब सी डी डिस्टेंस में 3/4 स्पीड से चलती है, और सी बी डिस्टेंस की वजह से टोटल 60 मिनट्स लेट हो रही है। अगर ऐसा है कि ट्रेन 4 गुना लेट हो रही है सी बी डिस्टेंस की वजह से, यानी कि सी डी का 4 टाइम्स होगी सी बी डिस्टेंस। क्या बात समझ में आती है? यानी कि हमारी सी बी डिस्टेंस हो जाएगी 60 × 4, यानी कि 240 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारी ए बी आ जाएगी 120 + 240, यानी कि 360 किलोमीटर। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में तो चलो ठीक है 15 मिनट का ठीक 4 गुना आ गया, बट कभी और तो कुछ और वैल्यू भी हो सकती है। तो हमें अगर सी बी डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे? कोई समस्या नहीं है। हमें पता है कि सी बी डिस्टेंस और सी डी डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सी बी डिस्टेंस में 1 आवर लेट हो रही है यानी कि 60 मिनट्स, और सी डी डिस्टेंस में 15 मिनट यानी 60/15। अब ये वैल्यूज कुछ भी हो, ये रेशियो तो यही रहने वाला है। तो और यहाँ पे हमें सी डी भी पता है, 60 भी पता है, 15 भी पता है, सिर्फ सी बी निकालना है, वो निकल जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? कहीं कोई समस्या? ठीक है, एक और ऐसे एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में प्रॉपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा कहे
कि 100 किलोमीटर के चलने के बाद में ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के बाद में ट्रेन की स्पीड 4/5 हो जाती है इनिशियल स्पीड का, जिसकी वजह से ट्रेन हमारी 80 मिनट्स लेट हो जाती है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर यही एक्सीडेंट हमारा 120 किलोमीटर और चलने के बाद में होता तो ट्रेन हमारी 50 मिनट्स लेट होती। ठीक है, तो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड क्या होगी, या ट्रेन की एक्सीडेंट के बाद स्पीड क्या होगी, या ट्रेन ने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, जो भी क्वेश्चन को पूछे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या पता है हमें, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि हम इस 120 किलोमीटर के स्ट्रेच को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दो केसेस दिए हुए हैं, एक केस जबकि स्पीड 4/5 है, एक केस जबकि नॉर्मल स्पीड से ट्रेन चल रही है, और फर्क कितना आ रहा है, पहले वाले केस में ट्रेन 80 मिनट लेट हो रही है, दूसरे वाले केस में ट्रेन 50 मिनट लेट हो रही है, यानी कि दोनों केसेस में जो फर्क है वो है 30 मिनट्स का, ट्रेन 30 मिनट्स कम लेट हो रही है जब नॉर्मल स्पीड से चलती है। तो यानी कि जब स्पीड हमारी 5 से 4 हो जाती है तो टाइम 4 से 5 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रेच की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और जब 4 से 5 हो रहा है तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट हमारा 30 मिनट के बराबर है, यानी कि 4 यूनिट हमारा 120 मिनट्स के बराबर होगा, 4 × 30 जो कि 2 आवर्स है, यानी कि 2 आवर्स में नॉर्मली ट्रेन 120 किलोमीटर चलती है। क्या ये बात क्लियर है, 2 आवर्स में ट्रेन हमारी 120 किलोमीटर चलती है, यानी कि ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 120/2, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई ट्रेन की यूजुअल स्पीड, नॉर्मल स्पीड एक्सीडेंट के बाद हो जाएगी 60 × 4/5, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्सीडेंट के बाद की स्पीड आफ्टर एक्सीडेंट ये हो जाएगी 60 × 4/5, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, अगर ट्रेन डिस्टेंस पूछे तो हमें पता है कि 30 मिनट्स ट्रेन लेट हो रही है 120 किलोमीटर्स की वजह से। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, 30 मिनट्स लेट हो रही है 120 किलोमीटर की वजह से, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 80/30, क्योंकि टोटल लेट हो रही है 80 और ये 30 का हमें वैल्यू पता है, 80/30 × 120, ये टोटल डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का। ठीक है, 30 मिनट लेट हो रही है 120 किलोमीटर की वजह से, तो 80 मिनट लेट कितने किलोमीटर की वजह से होगी, 80/30 × 120, 0 से 0 गया, 3 से 40 बार गया, 40 × 8 320 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 100 + 320, यानी कि 420 किलोमीटर्स। क्लियर है? ठीक है, अगर क्वेश्चन ट्रैवल टाइम पूछता तो ट्रैवल टाइम क्या होगा, हमें डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, बस फर्क क्या है कि ट्रैवल टाइम अगर एक्सीडेंट के बाद का पूछ रहा है, यानी कि इस सिनारियो में अगर पूछ रहा है तो कितना ट्रैवल टाइम होगा, 100 किलोमीटर चली है किस स्पीड से, 60 की स्पीड से, तो ट्रैवल टाइम हो जाएगा 100/60, प्लस बचा हुआ 320 चली है 48 की स्पीड से, तो ये हमारा ट्रैवल टाइम होगा 100/60, यानी कि 5/3, और ये 16/20/3, यानी कि 25/3 आवर्स का टोटल ट्रैवल टाइम होगा। ठीक है, और अगर यूजुअल ट्रैवल टाइम पूछता तो भी कोई समस्या नहीं है, 60 नॉर्मल स्पीड है, 60 की स्पीड से अगर 420 किलोमीटर चलती 7 घंटे में चली जाती। क्लियर है? तो जिस भी तरह का क्वेश्चन घुमाएगा हमें हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है तो। समझ में आता है? ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और सेकंड्स में सॉल्व करते हैं उनको। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट 120 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए। अब हम किसी भी तरह से वो पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, उसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए बनाया था हमने। 120 किलोमीटर्स के बाद में एक्सीडेंट हुआ है, बचा हुआ डिस्टेंस 2/3 स्पीड से ट्रैवल किया है। ठीक है, तो अगर 2/3 स्पीड से बचा हुआ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी कि स्पीड अगर पहले 3 थी तो अब बाद में 2 हो गई है, टाइम पहले 2 होगा तो बाद में 3 हो गया, इस वजह से ट्रेन 1.5 घंटा लेट हुई है, 1 आवर 30 मिनट्स लेट हुई है। लेकिन अगर यही एक्सीडेंट 60 किलोमीटर बाद हुआ होता तो ट्रेन 60 मिनट लेट होती। यानी दोनों केसेस में फ़र्क कितना है, एक केस में 60 मिनट लेट है, एक केस में 90 मिनट लेट है, यानी कि फ़र्क कितने का हो रहा है, फ़र्क हो रहा है 30 मिनट्स का। यानी कि 60 किलोमीटर की वजह से ट्रेन 30 मिनट्स लेट हो रही है।
ठीक है, बस हमें इसी 60 किलोमीटर फोकस करना है। 60 किलोमीटर की वजह से ट्रेन 30 मिनट्स लेट हो रही है, यानी कि ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस है 2 और 3 के बीच में, ये 30 मिनट्स के बराबर है। तो यानी कि 2 यूनिट्स हमारा 1 आवर के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 1 आवर में ट्रेन नॉर्मली 60 किलोमीटर चलती है, तो स्पीड तो मिल गई खट से, ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? कहीं कोई समस्या? ठीक है, ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन हमसे स्पीड के बाद में क्या पूछता है, डिस्टेंस पूछता है, तो हमें पता है कि 60 मिनट लेट हो रही है ट्रेन, 30 मिनट्स लेट हो रही है, सॉरी 60 मिनट तो बाद में हो रही है, 30 मिनट्स लेट हो रही है 60 किलोमीटर की वजह से, टोटल 90 मिनट्स लेट हो रही है, यानी कि 3 गुना लेट हो रही है। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 90 मिनट्स लेट हो रही है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60 का 3 टाइम्स, यानी कि 180 किलोमीटर्स एक्सीडेंट के बाद का, और टोटल डिस्टेंस होगा 180 एक्सीडेंट के बाद का आफ्टर एक्सीडेंट प्लस 120 जो ट्रेन ऑलरेडी चल चुकी थी, यानी कि टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर हो गया। क्लियर? तो हमारा आंसर होगा डिस्टेंस के लिए 300 किलोमीटर्स। कहीं कोई समस्या? क्लियर है? ठीक है, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वही सेम क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस ही पूछा है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 300 किलोमीटर्स हो गया। अगर ट्रैवल टाइम पूछता है तो ट्रैवल टाइम कितना होगा? ठीक है, एक्सीडेंट वाले दिन ट्रैवल टाइम कितना होगा? हमें पता है कि जो इनिशियल 120 किलोमीटर है वो 60 की स्पीड से चला है कि नहीं, और बाद में स्पीड 2/3 हो गई है, यानी कि जो 180 किलोमीटर्स है वो 40 की स्पीड से चला होगा। तो 2 आवर्स यहाँ लगेगा, प्लस ये हो जाएगा 0 से 0 गया 2 + 9/2, यानी कि 6.5 आवर्स ट्रैवल टाइम हो जाएगा। ओके, कहीं कोई समस्या? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है ए ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट 600 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन ए। स्टेशन ए से 600 किलोमीटर बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। इट कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 75% ऑफ द प्रीवियस स्पीड। ठीक है, बचा वो जो जर्नी है वो ट्रेन ने 75%, 75% का मतलब क्या हुआ, 75% यानी कि 3/4। ठीक है, यानी कि अगर स्पीड पहले 4 थी तो बाद में स्पीड 3 हो जाएगी, और अगर स्पीड 4 से 3 हुई है तो टाइम 3 से 4 हो जाएगा, जिस वजह से ट्रेन 2.5 आवर्स लेट हो जाती है। लेकिन अगर एक्सीडेंट 120 किलोमीटर बाद हुआ होता, अगर एक्सीडेंट 120 किलोमीटर बाद हुआ होता तो ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट लेट होती। ठीक है, 2.5 आवर्स कितना होगा, 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 इंटू 60 150 मिनट्स। तो 150 मिनट्स तो लेट हो रही है, जबकि एक्सीडेंट हो रहा है उसका 600 किलोमीटर बाद। लेकिन अगर 120 किलोमीटर और चलने के बाद में होगा तो फिर ट्रेन 100 ही मिनट लेट हो रही है, 1 आवर 40 मिनट्स, यानी डिफरेंस कितना है, 50 मिनट का। बस यही हमारे काम की वैल्यू है, 120 किलोमीटर्स चलने में ट्रेन 50 मिनट लेट हो रही है, यानी 3 और 4 के बीच का फर्क है 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट की वजह से ट्रेन 50 मिनट लेट हो रही है, ये 1 यूनिट 50 मिनट के बराबर है, यानी कि ट्रेन को नॉर्मली 150 मिनट लगते हैं, 150 मिनट लगते हैं 120 किलोमीटर चलने में। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? ट्रेन को 150 मिनट्स लगते हैं 120 किलोमीटर चलने में, और 150 मिनट्स कितना होता है बाई 60, यानी कि 5/2 आवर्स लगते हैं 120 किलोमीटर चलने में। तो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड क्या होगी, 120 अपॉन 5/2, यानी कि 240/5, 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सीडेंट के बाद की स्पीड पूछ रहा है, तो ये स्पीड तो पहले की है, स्पीड बिफोर। ठीक है, स्पीड आफ्टर कितना हो जाएगा, 48 का 3/4, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नॉइज तो नहीं आ रहा है, स्पीड हो जाएगा बाद में 36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गुड्स ट्रेन है हमारी जो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जा रही है, और एक्सीडेंट होता है उसका एग्जैक्टली 1 घंटे बाद जब वो ट्रेन स्टेशन ए से स्टार्ट करती है। इस बार किलोमीटर में हमें वैल्यू नहीं दी है, आवर्स में टाइम में वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 घंटे बाद में एक्सीडेंट होता है, इसके बाद में ट्रेन, यानी कि 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हुआ, फिर ट्रेन 30 मिनट का स्टॉपेज लेती है, कोई बात नहीं। इसके बाद में ट्रेन अपने 4/5 स्पीड से चलती है और 3 घंटा लेट पहुंचती है। 1 घंटे ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चली,
तो उसकी वजह से तो लेट नहीं हुई होगी। 30 मिनट का लेकिन ये जो ट्रेन ने स्टॉपेज लिया है इसकी वजह से तो लेट हुई होगी ना, क्योंकि 30 मिनट तो ट्रेन हमारी रुकी रही है। ठीक है, तो जब ट्रेन 3 घंटा लेट हुई है तो हमें याद रखना है कि 30 मिनट ट्रेन लेट हुई है स्टॉपेज की वजह से। ठीक है, फिर आगे लाइन कहता है कि अगर ट्रेन 80 किलोमीटर और चली होती तो ट्रेन 2 घंटे लेट हुई होती। तो अगर 80 किलोमीटर और चली होती तब भी ट्रेन 30 मिनट तो रुकी होती, यानी कि 30 मिनट का स्टॉपेज तो दोनों केसेस में सेम है। ठीक है, फर्क क्या पड़ रहा है हमारा कि अगर 80 किलोमीटर और नॉर्मल स्पीड से ट्रेन चलती है तो ट्रेन पहले वाले केस में 3 घंटा लेट हुई है, दूसरे वाले केस में 2 घंटा लेट हुई है, यानी कि 1 घंटा लेट किस वजह से हुई है, 80 किलोमीटर के स्ट्रेच की वजह से 1 घंटा लेट हुई है कि नहीं। और ट्रेन की स्पीड हो गई है 4/5, यानी कि स्पीड 5 से 4 हुई है, तो टाइम 4 से 5 हुआ है। और 1 यूनिट कितना है, 1 आवर के बराबर है, यानी कि ट्रेन को 4 घंटे लगते थे नॉर्मली इस 80 किलोमीटर के स्ट्रेच को ट्रैवल करने में। और अगर 4 घंटे में ट्रेन 80 किलोमीटर चलती थी तो ट्रेन की यूजुअल स्पीड क्या आ जाएगी, 80/4, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि इस क्वेश्चन में जो स्टॉपेज की वैल्यू दी है उससे हमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एज लॉन्ग एज हमें यूजुअल स्पीड निकालनी है या फिर एक्सीडेंट के बाद की स्पीड निकालनी होगी तो 4/5 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी। कोई समस्या नहीं, अब हमको ये तो पता ही है कि 80 किलोमीटर की वजह से ट्रेन 1 घंटा लेट हुई है, 1 आवर लेट हुई है। और टोटल ट्रैवल करते हुए, क्योंकि ट्रेन 30 मिनट्स का स्टॉपेज भी लिया है। ठीक है, तो पहले वाले केस में 3 घंटा लेट है, लेकिन 3 घंटे में से 30 मिनट्स क्या है, स्टॉपेज का टाइम है, यानी कि ट्रेन ट्रैवल की वजह से 2.5 आवर्स लेट हुई है टोटल। ठीक है, और 1 आवर लेट हुई है 80 किलोमीटर की वजह से, तो अगर 1 आवर लेट हुई है 80 किलोमीटर की वजह से टोटल 2.5 आवर्स लेट हुई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा एक्सीडेंट के बाद में। एक्सीडेंट के बाद का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस एक्सीडेंट के बाद का हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 80। अब चाहे तो जीरो पॉइंट हटा के जीरो नीचे ऐड कर दोगे तो काट के 8 आ जाएगा। 8 × 25, 200 किलोमीटर्स की डिस्टेंस रही होगी एक्सीडेंट के बाद की। लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट से पहले भी तो चली है 1 आवर, एक्सीडेंट से पहले भी तो ट्रेन 1 आवर चली है कि नहीं। और वो 1 आवर में ट्रेन कितना चली होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्सीडेंट से पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रेन एक्सीडेंट से पहले 1 आवर चली है, 1 आवर में चली होगी 1 × 20, यानी कि 20 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद में ट्रेन 30 मिनट्स का स्टॉपेज लिया था जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद में ट्रेन चली है 200 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 20 + 200, ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जितने ही वैरायटी के सवाल आते हैं एक्सीडेंट पे वो सारे ही वैरायटी हम कर रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हमें कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाला है। ठीक है, बाकी जो भी थोड़ा बहुत हेरा फेरी होगी उससे कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन दिल्ली से कानपुर जाती है और उसमें वो 450 किलोमीटर ट्रैवल करती है। इस बार हमको डिस्टेंस मेंशन्ड है क्वेश्चन हमको डिस्टेंस दे रहा है। आफ्टर ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ट्रेन का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड का 3/5 से ट्रैवल करती है और 48 मिनट लेट पहुंचती है। आगे की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट 30 किलोमीटर बाद हुआ होता तब ट्रेन 36 मिनट लेट होती, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर में फोकस करना है सबसे पहले। ठीक है, तो 30 किलोमीटर की वजह से ट्रेन कितना लेट हो रही है, पहले केस में 48 मिनट लेट हो रही है, बाद के केस में 36 मिनट लेट हो रही है, यानी कि 12 मिनट लेट हो रही है इस 30 किलोमीटर की वजह से। और स्पीड ट्रेन की 3/5 हो गई, यानी कि 5 से 3 हुई है। अगर स्पीड 5 से 3 हुई है, टाइम 3 से 5 हुआ होगा। और बीच का जो डिफरेंस है 2 यूनिट, वो कितने के बराबर होगा, 12 मिनट के बराबर होगा, क्योंकि ट्रेन 12 ही मिनट तो लेट हुई है। तो अगर 2 यूनिट 12 मिनट के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट हमारा 12/2 यानी कि 6 मिनट के बराबर होगा। तो 3 यूनिट यानी कि जो नॉर्मल ट्रैवल टाइम है ट्रेन का वो 18 मिनट हो जाएगा। तो ट्रेन 18 मिनट में 30 किलोमीटर चल रही है कि नहीं। अगर ट्रेन 18 मिनट में 30 किलोमीटर चल रही है, दोनों को 3 से डिवाइड कर दो तो 6 मिनट में 10 किलोमीटर चलेगी। और हमें स्पीड चाहिए तो 60 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, यानी कि 60 मिनट में ट्रेन 100 किलोमीटर चलेगी, तो स्पीड आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर है?
जो सामान्य चाल आ जाएगी, जिससे कि यूजुअल स्पीड जो है वो हमारी 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन और भी पूछ रहा है हमसे क्या, कि फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिफोर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से पहले, दुर्घटना से पहले ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी। क्वेश्चन हमसे ये बात भी पूछ रहा है, कोई समस्या नहीं है, ये भी निकाल लेंगे। ठीक है, दुर्घटना के बाद की डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो पीछे की डिस्टेंस तो निकल आएगी, क्योंकि पीछे की डिस्टेंस हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते। हमें ये पता है कि 30 किलोमीटर की वैसे ट्रेन 12 मिनट लेट हुई है, और टोटल एक्सीडेंट के बाद की डिस्टेंस की वैसे ट्रेन 48 मिनट लेट हुई है, यानी कि 4 गुना लेट हुई है। तो अगर 4 गुना लेट हुई है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, 4 गुना होगा, 30 × 4 होगा, यानी 120 किलोमीटर होगा। क्या ये बात क्लियर है। यानी कि दुर्घटना के बाद में, एक्सीडेंट के बाद में ट्रेन 120 किलोमीटर चली होगी, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, एक्सीडेंट के बाद में ट्रेन 120 किलोमीटर चली है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्सीडेंट के पहले कितना चली है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, जो डिस्टेंस हमें निकालनी है वो हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस में से हमें 120 माइनस करना पड़ेगा, तो 450 माइनस 120 यानी कि 330 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड से भी ये सेशन का वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन एक है, उसको भी कर लेते हैं, फिर रैप अप करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। दो ट्रेन हैं हमारी जो साइमल्टेनियसली एक साथ स्टार्ट हुई हैं। एक ट्रेन ए से बी तक जा रही है, दूसरी ट्रेन बी से ए तक जा रही है। ठीक है, लेट अस से दिस इज ए। एक ट्रेन ए से बी तक जा रही है, दूसरी ट्रेन बी से ए तक जा रही है, यानी कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। फिर क्वेश्चन हमसे कहता है कि दोनों ट्रेनें 15 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं, यानी कि दोनों ट्रेनों का स्पीड सेम है, क्योंकि दोनों ट्रेनें टाइम सेम ले रही हैं। एक ए से बी जा रही है, दूसरी बी से ए जा रही है, और अगर टाइम दोनों ट्रेनें सेम ले रही हैं यानी कि स्पीड सेम है। क्वेश्चन ये कहता है कि 10 बजे उन्होंने चलना शुरू किया दोनों ट्रेनों ने, और 12 बजे 12 PM पे उनमें से एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी स्पीड अपनी ओरिजिनल स्पीड की 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाती है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस समय क्रॉस करेंगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखो, कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी। डिस्टेंस हमें नहीं गिवन है, हमें ये पता है दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है। 15 घंटे में दोनों में से कोई भी ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। ठीक है, और हमें बाद में 2/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड भी लगाना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ट्रेनों का स्पीड 3 यूनिट है। ठीक है, लेटेस्ट से 3 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड दोनों ही ट्रेनों का बराबर है। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर है, और क्योंकि ट्रेन 15 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच रही है, तो ए बी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी 3 × 15, 45 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। फिर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 बजे के बाद 12 बजे एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। तो 12 बजे तक का हम सिचुएशन देख लेते हैं कि 12 बजे तक दोनों ट्रेनें कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होंगी। क्योंकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड होगी S1 + S2। ठीक है, तो 12 PM से पहले रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 12 बजे से पहले दोनों ट्रेनों का स्पीड सेम है, 3 किलोमीटर पर आ रही है, तो 3 + 3 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर होगा। और 12 बजे के बाद एक ट्रेन की स्पीड 2/3 हो गई, यानी कि 3 से 2 हो गई है। एक की 2 हो जाएगी, दूसरे की 3 है ही, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कहीं कोई समस्या यहाँ तक। टोटल डिस्टेंस ए बी है 45 किलोमीटर। 12 बजे तक दोनों ट्रेनें मिलकर कितना चली होंगी, 1 घंटे में 6 किलोमीटर पर आवर चलेंगी। टोटल 2 घंटे चली होंगी, 10 बजे से शुरू किया है, तो 10 AM से लेके 12 PM तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 6 की स्पीड से 2 घंटे में 12 किलोमीटर। टोटल 45 ट्रैवल करना है, 12 ट्रैवल कर चुके हैं, तो कितना बचा है, 33 किलोमीटर रिमेनिंग है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, बची हुई डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, बची है डिस्टेंस 33 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 33 / 5। ठीक है, यानी कि 5 × 6 = 30, 6 सही 3/5 घंटे, 6 सही 3/5 घंटे लगेंगे। और हमें पता है कि 1/5 घंटा 12 मिनट के बराबर होता है, 3/5, 3 × 12 36 मिनट्स के बराबर होगा। 12 बजे के बाद 6 सही 6 घंटे
6 से ही 3/5 घंटे या 6 घंटे 36 मिनट लगेगा, यानी कि 12 PM में हमें 6 घंटे 36 मिनट ऐड कर देना है। क्लियर है? तो हमारा टाइम आ जाएगा 6:36 PM, 6:36 पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? तो जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं ट्रेन एक्सीडेंट पे, वो हमने सारे के सारे कवर अप कर लिए। आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है, डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। और अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो बाकी सेशंस हमने कराए हैं, चाहे वो एवरेज स्पीड हो, रिलेटिव स्पीड हो, ट्रेन के बाकी प्रॉब्लम्स हो, या फिर और भी टॉपिक्स पे जो हमने सेशंस लिए हैं, तो ज़रूर उनको देख लीजिएगा और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। ख्याल रखिए।